वेलकम टू द न्यू वीडियोस विच इज़ बेस्ड ऑन पाइथन ऑपरेटर्स। सो आज हम लोग पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे एंड उसके टाइप्स भी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली व्हाट इज़ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स यू कैन ऑल्सो से कि ऑपरेटर्स एक सिंबल होते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म एंड ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज़, राइट। मतलब ऑपरेशंस का यूज़ करके ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग कोई भी वैल्यू या वेरिएबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग ऑपरेटर्स, ठीक है। सिंपली अब इसके हम टाइप्स देखेंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर में हम लोग एक मैंने ये बनाया है, पहले से लिख रखा है, एक ट्रिक बनाया मैंने CAA डॉट -LIM, मतलब और C फॉर कंपैरिजन, A फॉर अरिथमेटिक, फिर A फॉर असाइनमेंट एंड L फॉर क्या है लॉजिकल एंड I फॉर आइडेंटिटी, M फॉर मेंबरशिप, राइट। ये 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, ठीक है। सो अब इसके एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल्स ऑपरेटर्स का। सो मैंने क्या किया है, A = 10 और B = 20 ले रखा, ठीक है। प्रिंट किया A और B, A प्लस B को जब A प्लस B को मैंने प्रिंट किया तो 30, द आउटपुट विल बी 30, क्योंकि A + 10 + 20 = 30, ठीक है। सो आगे चलते हैं और एक नंबर में हम देखते हैं क्या है, जो मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अरिथमेटिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, सिंपली यू कैन से कि ये कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। पाइथन में कैलकुलेशन के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं। लाइक इसके जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस होते हैं, कॉमा माइनस हो सकते हैं, कॉमा ये मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, एंड ऑल्सो कॉमा डिवीजन हो सकते हैं, ठीक है। सो इसके एग्जांपल हम लेंगे। सिंपली एक वेरिएबल x = 20 एंड, ठीक है, एंड y = मैं क्या ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है। सिंपल। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, सब कॉपी करके / कमेंट हो गया, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ इसको, मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। नो, ये क्या चल पड़ा, इसको पहले बंद करना है मुझे। सिंपली मैं इसको, हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है। प्रिंट में x + y, ठीक है, x + y, ठीक है। जब मैं इसको सेव करके रन किया तो 30 आ गया, ठीक है। अगेन 30, क्योंकि x = 20 एंड y = 10 = 30, ठीक है। सेम इसी तरह होगा, माइनस भी इसी तरह, माइनस वाले जो सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सेम इसी तरह होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना ऑपरेटर है वो कौन सा है, वो है अपना असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर से ये हमको पता चल रहा है कि ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर से ये पता चल रहा है कि इसका जो सिंबल साइन होगा वो क्या होगा, प्लस इक्वल टू, कॉमा माइनस इक्वल टू, ठीक है, माइनस इक्वल टू, ठीक है, एंड ऑल्सो शो मेनी, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से तो वैल्यू को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया जाएगा, ठीक है, ऑन वेरिएबल्स। लाइक अब देखो क्या है, मैं इसका क्या एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक एग्जांपल भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के साथ, ये देखो इसका एग्जांपल, ठीक है। अब देखो एग्जांपल में क्या है कि मैं क्या करता हूँ, a = 50 40, कॉमा b = 30, ठीक है। b कॉन्स्टेंट आ गया, b = 30 ले लिया मैं, ठीक है। प्रिंट करूँगा सिंपली, प्रिंट स्टेटमेंट, इसके अंदर a, रुको, अब क्या करना है, अब देखो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर है तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, a प्लस इक्वल टू, अगर हम 30 लेते हैं, ठीक है, a + = 30, और मैंने a को प्रिंट कर दिया, a को यहाँ पे मैं प्रिंट किया
तो व्हाट विल द आउटपुट, आउटपुट देखेंगे अपना, द आउटपुट विल बी 17, क्योंकि ए का जो इंक्रीमेंट किए हैं वो +30 किए हैं, कि ए का पहले से वैल्यू 40 है और 30 कर दिए हैं, इक्वल टू 70 आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी ले सकते हैं, वाई का ले लेते, बी का ले लेते हैं, वाई तो पिछले वाला में था, बी का ले लेते हैं, बी माइनस इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बी को प्रिंट कर दूंगा, बी को, वाई को नहीं, बी को। ठीक है, बी को सेव करके प्रिंट कर दिया। ठीक है, बी को सेव करके प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट अपना है असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अपना कौन सा है, लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, जो लॉजिकल ऑपरेटर है, जो लॉजिकल ऑपरेटर वो क्या करता है कि अपना जो ये यूज होता है कंडीशन को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, कंडीशन को चेक करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो हैश के साथ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, जो इसका जो हम लोग सिंबल देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल एंड, AND, कॉमा, और, कॉमा, नॉट। ठीक है, 3 होते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पहले इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सबको, मल्टी लाइन कमेंट से ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके, और यहाँ से यहाँ तक में / कमेंट आउट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, अब क्या है कि इसमें हम पहले से अगर हम x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 30, 10 ले लेते हैं, चलो 10। ठीक है, 20 और 10। देखो अब क्या है इसमें कि मैं क्या करता हूँ, कंडीशन चेक करता हूँ। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि 2 मेरे पास वेरिएबल्स है। जैसे अगर जो अपना x है, x ग्रेटर देन 30, ठीक है, एंड ऑपरेटर यूज़ किया, और y ग्रेटर देन 20, ठीक है। देन अगर देखो एंड का क्या फार्मूला होता है, एंड में जो दोनों कंडीशन होनी चाहिए ना, वो ट्रू होनी चाहिए। तो इसको सेव करके जो मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो इसका देखो फॉल्स आया। ठीक है, फॉल्स आया क्योंकि x जो है 30 से लेस देन है ना, 30 से लेस है, कम है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंबल दे दिया है ग्रेटर देन का दिया, इसीलिए अब इसको अगर हम ट्रू वैल्यू रिटर्न प्रिंट कराना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, x ग्रेटर देन 10, ठीक है, एंड ऑल्सो y ग्रेटर देन 5, सिंपल। ठीक है, जब इसको सेव करके मैं प्रिंट करूँगा तो ये देखो ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, मतलब इसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, और ऑपरेटर सेम होगा, और ऑपरेटर का एक देख लेते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर में क्या होता है कि मैं सिंपल x का x ग्रेटर देन 20, ठीक है, 20 नहीं लेता हूँ मैं, 10 लेता हूँ सिंपली इसका भी, और y ग्रेटर देन 40 ले लिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि ये जो वैल्यू है ये तो ट्रू है, क्योंकि x का वैल्यू कितना 20 है, और मैंने ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 10 लिया है, और y इज़ ग्रेटर देन 40, बट ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। सो क्या करते हैं, और में जो फंडा है वो है कि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन अगर ट्रू होगा ना, तो इट रिटर्न्स ट्रू। ये देखो, मतलब ये देखो ये ट्रू आ गया। ठीक है, ये था। नेक्स्ट चलते हैं अपना, नेक्स्ट कौन सा है, उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये है कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर का हम देखते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इक्वल टू होता है। ठीक है, कॉमा, लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, कॉमा,
ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है, लेस देन ऑल्सो इस टाइप से होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली यूज़ किया जाता है टू वैल्यूज़ को या टू कंडीशंस को या टू वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। लाइक मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसका एग्जांपल में देखो क्या है कि अगर a इक्वल टू 50 है, ठीक है, b इक्वल टू 60 है, ठीक है। अब देखो क्या है कि प्रिंट के अंदर a इक्वल टू b, राइट। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा सेव करके तो ये देखो ये फॉल्स आया, ठीक है। फॉल्स इसलिए आया क्योंकि ये कंडीशन ही गलत है, ठीक है, फॉल्स आ गया क्योंकि दो वेरिएबल्स को ये कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। सिंपली इसको हम प्रिंट के साथ क्या कर सकते हैं, प्रिंट के साथ a ग्रेटर देन या इक्वल टू b करते हैं, ठीक है। a ग्रेटर देन इक्वल टू b कर दिए, सेव करके इसको कर दिए, ये भी फॉल्स है, ठीक है। अगर इसी को हम ट्रू लाना चाहते हैं, ठीक है, a लेस देन, एक सेकेंड, a लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, लेस देन इक्वल टू b हो गया। फिर इसको मैंने सेव किया और रन किया, देखो इट रिटर्न्स ट्रू वैल्यू, ठीक है, हो गया। ये था अपना कंपैरिजन ऑपरेटर। सेम इसी तरह आप यूज़ कर सकते हो पाइथन ऑपरेटर्स में, जो भी ऑपरेटर्स मैं बता रहा हूँ सब इसी तरह यूज होंगे, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लेके यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट अपना कंपैरिजन के बाद लॉजिकल हो गया, असाइनमेंट हो गया, अरिथमेटिक हो गया। अब जो बच रहा है दो ऑपरेटर, एक है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। जो अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इज होता है, कॉमा इज नॉट, ठीक है। इज और इज नॉट होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर का, ठीक है। इसको जो हम यूज़ करते हैं ना, वो अपनी आइडेंटिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं वेरिएबल्स पे, ठीक है। अगर वो चेक हो जाएगा तो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे हम देखते हैं, ठीक है, जैसे हम x इक्वल टू कोई हम लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, कंपनी का नाम है जैसे विप्रो है, ठीक है, विप्रो कॉमा TCS, ठीक है, TCS होगा, कॉमा क्या करते हैं, एप्पल ले लेते हैं, बिकॉज आई हैव मेक एप्पल मैक सिस्टम, ठीक है, एप्पल ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाई, ठीक है, वाई एक कैपिटल में नहीं लेना है, स्मॉल में लेना है वाई, ठीक है, वाई हो गया। उसके बाद क्या करना है मुझे, इक्वल टू एक और लेना है मुझे लिस्ट, ठीक है। अब देखो जो ये है इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले एप्पल डाल लेता हूँ, ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, विप्रो डाल देता हूँ, ठीक है, विप्रो डाल दिया, फिर कॉमा, फिर उसके बाद कोट्स के अंदर TCS, ठीक है, TCS डाल दिया। अब देखो कैसे चेक किया जाता है कि कैसे ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है, पाइथन में। अब देखो प्रिंट किया मैंने, प्रिंट से पहले क्या करना पड़ता है मुझे, अगर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हम जेड ले लेते हैं, ठीक है, जेड ले लेते हैं, तो देखो जेड जो है अपना किधर गया, अपना यहाँ पे है, ठीक है, जेड, ठीक है, जेड इक्वल टू अगर हम एक्स कर दिए, ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स कर दिए और प्रिंट के अंदर आ गए, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जेड, ठीक है, जेड इज, ठीक है, जेड इज एक्स, ठीक है, सेव करके रिटर्न रन किया और ये रिटर्न वैल्यू ट्रू दिया। अभी पता नहीं चल रहा, पहले मैं क्या करता हूँ इसको, ये क्यों हो गया, ये मैं इसको यहाँ से ये करता हूँ फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, ये देखो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दिया, ठीक है। मतलब इसका ये डेफिनिट हो गया कि जेड इज एक्स, मतलब जेड एक्स है, ठीक है। सेम उसी तरह हम अगर देखो अब क्या है कि हम अगर वाई का ले लेते हैं, वाई, तो हम a इक्वल टू वाई, ठीक है,
y है, बट इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट इज नॉट चलाना चाहते हैं तो a इज नॉट y, ठीक है। सेव करके जब रन करूँगा तो फॉल्स, क्योंकि पहले ही ये तो है इक्वल टू इसके है, इसके जैसा ही कंडीशन ये अप्लाई किया है, ठीक। तो a इक्वल टू वाई है तो y इज़ नॉट, मतलब a इज़ नॉट y या y इज़ नॉट a, ठीक है। मतलब यहाँ नॉट लग गया, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ठीक है। फर्स्ट का ट्रू वैल्यू रिटर्न करना, ठीक है। अब इसके बाद जो बच रहा है अपना ऑपरेटर, वो कौन सा, अपना मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो होता है इन, ठीक है, और एक नॉट होता है, ठीक है। आई थिंक इन और नॉट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या करता है, इसमें जो करता है ना कि मेंबरशिप एक तरह से चेक करता है सीक्वेंसली कि हाँ आपकी प्रेजेंस है कि नहीं। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ EX करके, ठीक है। जैसे मैं अब देखो, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू ले रहा हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, /, ठीक है, कमेंट आउट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x इक्वल टू कोई एक मैं लिस्ट ले लिया सेम, ठीक है। मैं लिस्ट ले लेता हूँ कोई, जैसे इसी का यही लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके टाइम बचाने के लिए पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक लिस्ट ये हो गया, दूसरा लिस्ट ये हो गया, ठीक है, दूसरा लिस्ट यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखो अब क्या होता है कि हम अगर प्रिंट करते हैं, प्रिंट देखो अब क्या करते हैं हम लोग, अगर हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे हम विप्रो ले लेते हैं, ठीक है, विप्रो इन एक्स, ठीक है, विप्रो इन एक्स, स्मॉल एक्स, ठीक है, स्मॉल एक्स हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सेव करके और रन करता हूँ, सेव करके मैं रन करता हूँ। ये देखो इट रिटर्न देंगे हम, इसका जो एक और है नॉट इन है, ठीक है, मेंबरशिप का एक और सिंबल है, उसको यूज किया जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कैसे यूज होता है नॉट इन। जैसे विप्रो है, ठीक है, विप्रो को हम कोट्स में ले लेते हैं सिंपली, एक यहाँ पे और सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है, इन नॉट, ठीक है, इन एक्स, राइट, ठीक है, नॉट इन, ठीक है, हो गया। अब इसको हम सेव करके रन करते हैं तो देखो फॉल्स है, बिकॉज विप्रो इज ऑलरेडी इन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे जो नॉट लगा है वही फॉल्स कर दे रहा है वैल्यू, अदरवाइज नॉट नहीं रहता तो ये वाले सेम इसी की तरह आउटपुट रहते विच इज ट्रू वैल्यू रिटर्न, ठीक है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये था अपना पाइथन ऑपरेटर्स, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस पे पाइथन का पूरा ट्यूटोरियल देखने वाले हैं एकदम देसी भाषा में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।